तो आप हमसे बताइए कि जब चीनी मिल आपने वादा किया था चोरी चोरा का देने के लिए, आप दे दिए, पिपराइच को जा करके कर दिए। देखिए, निषाद पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं था। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनके, आप कह लें कि नाबालिग बेटे को, श्री प्रवीण निषाद जी हैं जो सांसद हैं अभी, उन्हें 2018 में ही सांसद बना दिया था। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलत काम कर रही है। अब उसके लिए वह एक एक जनता, एक एक व्यक्ति जान रहा है, उसको कोई वो नहीं कर सकता। बंधे का है मरम्मतीकरण, तरकुलहा देवी मंदिर को सुंदरीकरण करवाना तथा उसे पर्यटक स्थल घोषित करवाना और औद्योगिक विस्तार करना है यहाँ पर। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। हमारा चुनावी सफ़र जारी है और इस समय चौरी चौरा विधानसभा में, चौरी चौरा क्रांतिकारी धरती कही जाती है, इसी धरती पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे आम जनता का और यहाँ के स्थानीय नेताओं का जो है क्या रुख है, क्या तैयारी है चुनाव को लेकर, उसको समझने आए हैं। हमने स्थानीय लोगों से बात की, अब बारी है नेताओं की। इसी सिलसिले में हमारे साथ हैं यहाँ से संभावित समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मनोरोजन यादव जी। इनसे बातचीत करेंगे और चौरी चौरा के मुद्दों पर बात होगी और इनके क्या मुद्दे होने वाले हैं 2022 के चुनाव पर, उस पर भी बात की जाएगी। सबसे पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका उत्कर्ष पत्रिका में। धन्यवाद पत्रकार साहब, बहुत धन्यवाद आपको। ये बताएं सर, आप समाजवादी पार्टी से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, उससे पहले जो वर्तमान में विधायक हैं संगीता यादव भारतीय जनता पार्टी से, उनका इन 5 सालों में कैसा कामकाज रहा है और क्या क्या मुद्दों पे उन्होंने काम किया है? देखिए, 2017 में समाजवादी पार्टी से हम चुनाव लड़े थे चौरी चौरा से, और वो बीजेपी से लड़ी थी। तो चूँकि अब वो चुनाव जीत गए, हम लोग हार गए थे चुनाव, तो अब उनका कामकाज जनता, अगर आप जाके पूछ लेंगे जनता से तो बेहतर रहेगा। अब जनता की नज़र में क्या है उनका, अब वही जाने। हम लोग की नज़र में तो भाई जीरो है, बाकी अब जनता जाने। आप जनता से बात करेंगे तो बेहतर लोग जवाब देंगे आपको। चलिए, जनता से तो हमने बात कर ली। आपने कहा हम लोग की नज़र में जीरो है, तो ऐसे कुछ मुद्दे बताइए जिस पे काम नहीं हो पाया इस विधानसभा में। कहाँ विधानसभा पिछड़ रहा है? बहुत से मुद्दे हैं। देखिए, यहाँ पर जो विधानसभा चौरी चौरा है, चौरी चौरा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। देश की आज़ादी में चौरी चौरा का बहुत बड़ा रोल था। जब महात्मा गांधी जी आंदोलन चला रहे थे उस समय भी चौरी चौरा का बहुत बड़ा रोल था। देश की आज़ादी के बाद से यहाँ पर वो चुनाव तो बहुत बार हुए हैं, लेकिन 2017 से जो सपना दिखा करके जनता को भारतीय जनता पार्टी ने जो वोट लिया, जो यहाँ वादा किया था, उस वादे पर वो बिल्कुल ही फेल कर गए लोग। जैसे कि यहाँ का मुख्य मुद्दा है, यहाँ पर सबसे पहले बहुत समय से चीनी मिल हुआ करती थी और डिस्टिलरी हुआ करती थी, शराब फैक्ट्री और चीनी मिल। सरकार किसी भी प्रकार की कोई मदद न करने की वजह से चीनी मिल बंद हो गई और कई हजार लोग बेरोजगार हो गए। जबकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि हम चीनी मिल स्टार्ट करवा देंगे। वो चीनी मिल सौतेला व्यवहार किए, नई चीनी मिल ला करके पिपराइच में स्थापित कर दिया उन्होंने गवर्नमेंट का। और जो वास्तव में चीनी मिल चौरी चौरा में था, सरदार नगर सरैया में था, तो उसको स्टार्टर नहीं किए। तो आप हमसे बताइए कि जब चीनी मिल आपने वादा किया था चौरी चौरा का देने के लिए, आप दे दिए, पिपराइच को जा करके कर दिए, नई चीनी मिल स्थापित कर दिए। वहाँ पर फर्टिलाइज़र में पिपराइच में ही पड़ता है, फर्टिलाइज़र में जा करके उन्होंने फर्टिलाइज़र तक स्टार्ट करा दिया। और चौरी चौरा में चीनी मिल छोड़िए, शुगर मिल छोड़िए, डिस्टिलरी छोड़िए, जहाँ ऐतिहासिक तरकुलहा मंदिर है जिसे पर्यटक स्थल घोषित करने के लिए कहा था, वह भी नहीं किया इन लोगों ने। तो अब क्या कहा जाए, किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं, कोई मदद नहीं है। चलिए, चौरी चौरा की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी से आप तैयारी कर रहे हैं और कहा जाता है कि अखिलेश यादव के करीबी हैं और आप एक युवा चेहरा हैं। क्या लगता है, टिकट फाइनल होने वाला है? नहीं, टिकट तो चूँकि पिछली बार हम चुनाव लड़े थे 2017 में और हम लोग यहाँ पर दूसरे नंबर पर थे, तो मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हमें मिलेगा और हम लोग चुनाव लड़ेंगे और उसकी तैयारी भी हम लोग भरपूर कर रहे हैं। हम लोग इस विधानसभा में
कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं बचा है जिसके दरवाजे पर समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीति और सिद्धांत को लेकर के पिछले कार्यकाल 2012 से 2017 तक जो उन्होंने आम जनता के लिए जो काम किया है उसको न पहुंचा। यानी दरवाजे दरवाजे हम लोग जाकर अखिलेश यादव जी के नीतियों को, अखिलेश यादव जी के विकास कार्य को पहुंचा चुके हैं हम। अच्छा, अखिलेश यादव जी की आप बात करें, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो एक विधानसभा से थोड़ा हट के सवाल लेते हैं। अभी 1-2 दिन से मतलब समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के घर पे आयकर के छापे पड़ रहे हैं और कहीं न कहीं इसका हम कहें तो इस छापों का जो भाजपा के सहयोगी दल है संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और अपना जाहिर किया है कि जो है ठीक नहीं है और ये टाइमिंग गलत है। चुनाव से आने पहले कहीं न कहीं जो है सरकार की भावना नहीं ठीक है कि समाजवादी नेताओं के ऊपर वो डाला जा रहा है। और दूसरी तरफ निषाद पार्टी की रैली होती है जहाँ घोषणा होना था निषाद आरक्षण का लखनऊ में, वह आरक्षण घोषित नहीं हुआ। उसके बाद उनका जो है यह प्रतिक्रिया आया समाजवादी के पार्टी के नेताओं के पक्ष में कि यह IT रेट जो पड़ रहा है वह ठीक नहीं है। तो क्या लगता है, क्या ये रिश्ता फिर से पुराना हो पाएगा? क्या निषाद पार्टी के साथ ट्यूनिंग बन पाएगी फिर से? देखिए, निषाद पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं था। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनके, आप कह लें कि नाबालिग बेटे को, श्री प्रवीण निषाद जी हैं जो सांसद हैं अभी, उन्हें 2018 में ही सांसद बना दिया था। वो भी गोरखपुर की सदर सीट से लोकसभा का बनाया था। उसी समय उनको सांसद बनाया, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर बनाया, साइकिल के सिंबल पर बनाया। तो उस चीज़ को लेकर के फिर वो उतर गए और दूसरे दलों से जा कर के मिल कर के और फिर हम लोग पार्टी का साथ छोड़ दिया, उधर चले गए हैं। तो अब उनके विषय में क्या कहना, रही बात है कि जो गलत है वह गलत है और उसे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि कौन गलत कर रहा है। गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलत काम कर रही है। अब उसके लिए वह एक एक जनता, एक एक व्यक्ति जान रहा है, उसको कोई वो नहीं कर सकता। चलिए, एक आखिरी सवाल सर, आप अगर विधानसभा पहुंचते हैं तो वह 3 काम बताएं जो आप विधायक बनने के बाद करेंगे अपनी जनता के लिए, और वो सबसे ज़रूरी कौन कौन से काम है इस चौरी चौरा विधानसभा का, जो चौरी चौरा जिसमें पीछे है? देखिए, ये जो विधानसभा चौरी चौरा है, इसका आधा बेल्ट जो है यह बाढ़ प्रभावित बेल्ट माना जाता है, दोआबा का बेल्ट माना जाता है। और आपसे बताना चाहता हूँ पत्रकार साहब कि 2017 में भी बाढ़ आई थी। पूरे गोरखपुर जनपद में कहीं बंधा नहीं टूटा था, केवल चौरी चौरा विधानसभा में बंधा टूटा था। और 2020 में भी बाढ़ आ गई, इसमें भी कहीं बंधा नहीं टूटा, केवल चौरी चौरा में जाकर के बंधा टूट गया। तो 21 में तो ऐसा हुआ कि इस बार तो बंधा 4 जगह टूट गया, एक ही बंधा। तो हम लोगों की पहली प्राथमिकता है, यदि हम लोगों की गवर्नमेंट आई और हम MLA हुए यहाँ से, तो पहली प्राथमिकता हम लोग की रहेगी कि इसको बाढ़ मुक्त करना, इनके बंधों को मजबूत करना, बोल्डर पिचिंग कराना, बंधे पर सड़क बनवाना ताकि आवागमन शुरू हो जा सके उस पर, ताकि वो बंधा कायदे से बैठ जाए, ताकि बाढ़ में टूटे ना। दूसरा है तरकुलहा देवी मंदिर पीठ को पर्यटक स्थल घोषित कराना। तीसरा है औद्योगिक नगर रहा है ये, यहाँ पर नेशनल स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की मार्केट हुआ करती थी पहले, चमड़ा मंडी, जिसे गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। यहाँ चमड़ा मंडी का उद्योग ही बंद हो गया। आप समझिए कि यहाँ पर कई प्रदेश के व्यापारी आया करते थे चौरी चौरा में, लेकिन अब कोई नहीं आता है क्योंकि मंडी ही बंद हो गया। पूर्वांचल में हमको लगता है कि 2 ही 3 जगह यहाँ पर है जहाँ पर कि पूरे प्रदेश के, पूरे देश से लोग व्यापार करने आते थे, जिसमें से एक मऊ में आते हैं और साड़ी वाड़ी के लिए, और यहाँ पर चमड़े के लिए आते थे लोग, लेकिन उसे बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। तो उसको जो औद्योगिक दृष्टिकोण है वह भी महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं, चमड़ा मंडी और फैक्ट्रियाँ स्टार्ट करना, ये 3 काम हम लोगों का। एक बंधे का है मरम्मतीकरण, तरकुलहा देवी मंदिर को सुंदरीकरण करवाना तथा उसे पर्यटक स्थल घोषित करवाना, और औद्योगिक विस्तार करना यहाँ पर। यह हम लोगों का 3 काम। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ मनोरंजन यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और टिकट के लिए दावेदारी भी कर रहे हैं। इनसे हमने बात की और इनके क्या मुद्दे होने वाले हैं 2022 के चुनाव में, और अगर यह विधायक बनते हैं तो यह क्या काम करेंगे।
इस पे भी हमने बात की और इन्होंने बताया भी, अपने मुद्दे भी गिनवाए और वर्तमान की जो चौरी चौरा की स्थिति है उस पे भी इन्होंने बात की। हमारा सफ़र चौरी चौरा में था। चौरी चौरा क्रांतिकारी धरती है और यही माँ तरकुलहा देवी का मंदिर भी है। यहाँ जो है काफ़ी श्रद्धालु आते हैं पूर्वांचल से और प्रदेश से। तो हम चौरी चौरा में मौजूद थे और बाकी अन्य जगहों पे जाएंगे, अन्य लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। मैं था आपके साथ वैभव सिंह।